बेटा चैप्टर नंबर 2 असाइनमेंट नंबर 2.2 बेटा इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करने लगे। जैसे असाइनमेंट नंबर 1 हमने सॉल्व की उसी के मेथड से हम अगली 2 असाइनमेंट्स को भी सॉल्व करेंगे इस असाइनमेंट को मिलाकर। ये जो असाइनमेंट 2.2 आपके पास है इसमें आप ये देखें आपके पास इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है और इससे ये आपसे डिमांड क्या करना चाह रहा है, मीन्स आपसे कौन सा रिजल्ट इवेल्युएट करवाना चाहता है। पॉइंट ये देखें, अ फोर्स F1 which is equals to 20 Newton making an angle theta 1 which is equals to 30 degree with positive x-axis, and the second force F2 which is equals to 30 Newton making an angle theta 2 which is equals to 150 degree with positive x-axis act at a point. Calculate the resultant force. So बेटा ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह से ही हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। फर्स्ट थिंग आपके पास क्या है बेटा, इसमें गिवन डाटा कौन कौन सा गिवन है वो आप इसके अंदर अरेंज करेंगे। फर्स्ट थिंग बेटा F1 गिवन है 20 न्यूटन और थीटा 1 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास गिवन है बेटा 30 डिग्री। और इसके बाद आपके पास सेकंड फोर्स गिवन है 30 न्यूटन और थीटा 2 आपके पास कितना गिवन है बेटा 150 डिग्री। जब आप पेपर में इसको सॉल्व करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से अरेंज करके बेटा इसको सॉल्व करें, ठीक है। सो डाटा हमने बेटा अरेंज कर लिया, इसकी रिजल्टेंट फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। रिक्वायर्ड जो आपको है यहाँ पर वो आपने इसके अंदर फोर्स निकालनी। फोर्स आपके पास क्या है बेटा, F(x)² प्लस Fy(² आपके पास है। सवाल ये है कि आप इस पॉइंट्स को देखें तो आपको यहाँ पर ये चीजें दिखाई नहीं दे रही कि x कंपोनेंट y कंपोनेंट, तो जिस तरह हमने फर्स्ट असाइनमेंट को सॉल्व किया बेटा उसी वे से इसको सॉल्व करते हैं। अब पहली चीज इसके अंदर x कंपोनेंट निकालना है तो आप बेटा इन दोनों फोर्सेस का F1 और F2 फोर्स का कंबाइन इफेक्ट हॉरिजॉन्टली चेक कर लें। कैसे चेक करेंगे बेटा, वो आपके पास क्या होगा Fx विच इज इक्वल्स टू बेटा फर्स्ट फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग और सेकंड फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसके अंदर इन दोनों का सम ले लेंगे तो आपके पास एक्स एक्सिस का कंबाइन फोर्स का इफेक्ट आपके पास आ जाएगा। अब आपने अगर ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हम प्रीवियस असाइनमेंट में ये फार्मूला अच्छे से पढ़ चुके हैं, अगर आप एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करने लगे हैं तब यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा F1 cos थीटा 1 लिख देंगे बेटा। F1 आपके पास क्या है बेटा 20 न्यूटन, cos आपके पास यहाँ पर जो थीटा 1 है वो कितना है आपके पास 30 डिग्री। मैं डायरेक्ट बेटा यहाँ पर रिजल्ट लिखने लगा हूं। अब आप भी इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पर पुट कर सकते हैं। फर्स्ट आपके पास बेटा रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका 17.32 आ जाएगा। के साथ आप न्यूटन लिख लें। मैं यहाँ से स्क्रीन पूरी शेयर कर लेता हूँ। ये रिजल्ट बेटा आप यहाँ से एक बार फिर भी देख लें। सो 20 cos 30 आपके पास क्या आता है बेटा, इसको वैल्यू को निकाल लें। 17.32 मैंने यहाँ पर लिखा है। सिमिलरली बेटा आप इसके अंदर आप इसका सेकंड कंपोनेंट फाइंड आउट कर लें। सो F2x जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास F2 cos थीटा 2 लिख देंगे बेटा। ठीक है, आपको ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप इसको दूसरे मेथड से नहीं इसी मेथड से सॉल्व कर लें। यहाँ पर जो सेकंड आपके पास फोर्स है बेटा वो कितनी है 30 है और सेकंड एंगल आपके पास कितना है बेटा 150 डिग्री की। सो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाता है, इसे भी हम कैलकुलेटर से देख लेते हैं बेटा। 30 मल्टीप्लाइड बाई cos 150। सो ये रिजल्ट हमारे पास आता है कुछ -25.98। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -25.98 न्यूटन आपके पास रिजल्ट आ गया। अब हमने इसका बेटा कंबाइन इफेक्ट यहाँ पर लिख लेना है। कंबाइन इफेक्ट बेटा क्या आ जाएगा आपके पास Fx का F1x प्लस F2x आप इसके अंदर लिख लें। ये रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, इसको आप एड अप कर लें। 17.32 प्लस -25.98 आपके पास आ जाएगा। इसका जो कंबाइन हमने बेटा रिजल्ट निकाला है इसकी वैल्यू आपके पास एड अप करने के बाद आती है
-8.66। आगे बेटा न्यूटन लिख दें। इसके साथ अब बेटा अब इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स को इवेल्युएट कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को बेटा यहाँ पर कुछ ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। -8.66 न्यूटन हमारे पास बेटा इसका क्या आ गया है, रिजल्ट आ गया। ठीक है। अब वर्टिकल कंपोनेंट का कंबाइन इफेक्ट देखेंगे बेटा, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले F1y फाइंड आउट करेंगे। F1y क्या आएगा, F1 cos थीटा, सॉरी। अब वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करने लगे हैं तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बेटा साइन थीटा। F1 साइन थीटा यूज करेंगे। F1 आपके पास कितना है बेटा, इसमें 20 है, और थीटा आपके पास कितना है बेटा, 30 डिग्री। सो इसका रिजल्ट बेटा कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं हम। 20 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 30। सो इसका आपके पास रिजल्ट आ गया है यहाँ से 10 न्यूटन आ। ठीक है। इसी तरह बेटा इसका सेकंड कंपोनेंट भी निकाल लेते हैं। वो कैसे आ जाएगा, F2 साइन थीटा, इधर 2 लिखते हैं और यहाँ पर 1 लिख देंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। फोर्थ सेकंड आपके पास कितनी है, 30 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 150 क्या। सो इसका भी रिजल्ट निकाल लें बेटा। ये हमारे पास आ जाता है 30 मल्टीप्लाइड बाई साइन 150 आ गया। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया इसका 15। इसी तरह बेटा इसका कंबाइन जो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा Fy का, इन दोनों को आप ऐड अप कर लेंगे, y प्लस F2y which is equals to 10 plus 15 which is equals to 25 न्यूटन आपके पास रिजल्ट आ। अब बेटा हमने इसके अंदर चीजें कौन कौन सी निकालनी है। आपके पास y कंपोनेंट भी कंप्लीट निकल आया और x कंपोनेंट भी निकल आया। पहली चीज बेटा इसके अंदर हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। सो f विच इज इक्वल्स टू, वो क्या रिजल्ट है आपके पास, एफ एक्स स्क्र प्लस एफ वाई स्क्र आपके पास है। इनकी वैल्यूज का बेटा यहाँ पर पुट करें। सो एफ एक्स हमने बेटा क्या निकाला है, इस रिजल्ट को बेटा लिख लें। एफ एक्स हमारे पास आया है -8.66 इसका स्क्वायर प्लस वाई जो आपका निकला है बेटा वो है 25 स्क्वायर। सो ये रिजल्ट आपके पास क्या आ जाता है बेटा, इसे भी हम कैलकुलेटर से ही इवेल्युएट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट वैल्यू को थोड़ा इधर रख लें कैलकुलेटर को, -8.66 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर हमारे पास। तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया 26.45। आगे 7 भी है तो इसमें आप कर सकते हैं। रिजल्ट बेटा आपके पास क्या आ गया, 26.457। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप बेटा इसको लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू 26.46 न्यूटन इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। ये ऊपर वाला भी रिजल्ट ठीक है और ये इसका नीचे वाला भी रिजल्ट इसका बिल्कुल ठीक है। अब सेकंड इसके अंदर बेटा हम क्या निकालते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी की चीज, वो है डायरेक्शन। बेटा डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए फार्मूला हमारे पास है थीटा विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स फोर्स का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय फोर्स का x कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा। सो थीटा विच इज इक्वल टू, इधर से रिजल्ट जो आपके पास आया बेटा 25, इधर पहले हम लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स 25 डिवाइड बाई 8.66 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट निकालने बेटा क्या आता है, 25 डिवाइडेड बाई 8.66
इसका रिजल्ट आपके पास ये आ गया। तो मैं ऐसी करता हूँ, यहाँ से इसका टेंजेंट इनवर्स निकाल देंगे। 70.89 आपके पास आ गई। थीटा इज इक्वल टू 70.89 डिग्री, ये रिजल्ट आया। बट पॉइंट ये है, हम यहाँ पर इसमें जब रिजल्टेंट फोर्स वगैरह फाइंड आउट कर रहे हैं, रिजल्टेंट चीजों का निकाल रहे हैं, तो आप इसके अंदर एंगल का भी जब रिजल्टेंट निकालते हैं तो इसमें इन दोनों कंपोनेंट्स को चेक करते हैं। इन दोनों कंपोनेंट्स को चेक करने के बाद आप ये बताते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट इसके लिए सूटेबल है। तो अब यहाँ पर ड्रॉ कर लें बेटा, आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसका एक्स कंपोनेंट बेटा माइनस साइड पे है, एक्स कंपोनेंट माइनस साइड पर, इस साइड पर है आपके पास, और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है, वो आपके पास अपर साइड है। तो यहाँ देखें तो ये आपको वाजे दिखाई दे रहा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा हो तो उसके लिए हमारे पास बेटा रिजल्ट क्या होता है, थीटा आर जो बेटा आप लिखते हैं, जो इसका रिजल्टेंट होता है, वो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, 180 में से हम थीटा जो आपने निकाला है उसको माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 180 माइनस 70.89। तो इसका रिजल्ट आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, थीटा आर लिखते हैं 109.11 डिग्री, ये हमारे पास इसका मेन रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ से फोर्स भी आपने इवेल्युएट कर ली और ये डायरेक्शन भी बता दी, जिससे आपको पता लग गया कि ये एंगल इतने डिग्री का यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है, इतने न्यूटन की आपके पास फोर्स अप्लाई हो रही है और एंगल आपके पास कुछ ये बन रहा है। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो फोर्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी और उसका एंगल आपके पास कितना बनेगा, 109 का बनेगा। इसके बाद बेटा इसकी हम नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट में बेटा देखें इसमें क्या लिखा हुआ है कि टू फोर्सेस है। ठीक है, फर्स्ट फोर्स आपके पास बेटा क्या है इसमें, इसको रेड से कर, ठीक है, फर्स्ट फोर्स आपके पास 20 न्यूटन की है, सेकंड फोर्स आपके पास बेटा 10 न्यूटन की है, और आगे एंगल बेटा कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री का दिया हुआ है। कहते फाइंड अ सिंगल पुल दैट वुड बी, आगे क्या होता है बेटा, रिप्लेस द गिवन फोर्स सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट ये करना है फाइंड। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, बैलेंस द गिवन फोर्स सिस्टम। एक बार क्वेश्चन को फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, टू फोर्सेस ऑफ 20 न्यूटन एंड 10 न्यूटन आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। एंगल कितना बना रहे हैं बेटा, 120 डिग्री बना रहे हैं विद ईच अदर। ठीक है, दोनों का आपस में जो बेटा एंगल बन रहा है वो 120 बन रहा है। और इसमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा आपने, फर्स्ट थिंग रिप्लेस द गिवन फोर्सेस सिस्टम, और सेकंड पॉइंट क्या इवेल्युएट करना है बेटा, इसमें हमने इसका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। अब रिजल्टेंट फोर्स के लिए भी बेटा इसके नीचे आपको वैल्यूज दी हुई है, वो भी आप इसके अंदर देख लें। एक ये पॉइंट जो है बेटा थोड़ा सा इसको आप इग्नोर करेंगे कि ये तो मैंने इसके अंदर आंसर ही इसके अंदर ऐड कर दी। चले बेटा इसको सॉल्व करके देखते हैं। जो गिवन आपके पास डाटा है उसको सामने रखें। कलर इसमें चूज कर लेते हैं बेटा। गिवन डाटा आपके पास क्या है बेटा, इसमें F1 है 20 न्यूटन, और F2 जो फोर्स है वो है हमारे पास यहाँ 10 न्यूटन। अब 120 डिग्री का इसमें एंगल आपस में बन रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट निकालेंगे, ये इसमें हम देख लेते हैं। इसमें पॉइंट आपके पास फर्स्ट जो एंगल बन रहा है, इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, 0 डिग्री है, और सेकंड एंगल आपके पास 120 बन रहा है।
इसके कॉरेस्पॉन्डेंस से हम बेटा इसके रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग क्या है बेटा इसके अंदर जो हमने फाइंड आउट करनी है कि दोनों फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कंपोनेंट्स में हम इवेल्युएट कर लेते हैं और सेपरेटली इनकी वैल्यूज को आप फाइंड आउट भी कर लेंगे। पहली चीज जो बेटा इसके अंदर जो हमने देखनी है, जो इसमें पहली कंडीशन जो इसमें आपके पास गिवन है कि रिप्लेस द गिवन फोर्सेस सिस्टम, इसके हमने फोर्सेस सिस्टम को फाइंड आउट करना है कि किस तरह से हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग आप इसके अंदर जो हम पहले काम करते आए हैं, एक्स एक्सिस का कंबाइन इफेक्ट और वाई एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग इसके कंबाइन इफेक्ट को बेटा इसमें हम इवेल्युएट करेंगे। तो इन रिजल्ट्स को बेटा सामने रखते हुए आपने ये देखना है कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये हमारे लिए आसान ही रहेगा। पहले हम कर लेते हैं बेटा इसका एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट, जो कि इक्वल होगा f1x प्लस f2x के। f1x और f2x बेटा इसके अंदर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सॉरी, f1x जो आपके पास आएगा बेटा f1 cos थीटा 1। f1 कितना है आपके पास, इसमें 20 है, मल्टीप्लाइड बाई cos 0 डिग्री। cos 0 आपके पास 1 होता है, तो वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 20 आ गई। f2 चेक कर ले, इसके अंदर यहाँ पर लिखना था f2x। सो इसका रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड फोर्स और सेकंड एंगल आप रख ले, 10 मल्टीप्लाइड बाई cos 120। सो इसकी वैल्यू को वैल्यूएट करते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाई cos 120, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है -5। बेटा इसको रिजल्ट को लिखते हैं यहाँ पर -5 न्यूटन। सो फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो आपके पास क्या आ गया, f1x प्लस f2x विच इज इक्वल्स टू 20 प्लस -5 विच इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन। आपके पास इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रिजल्ट आ गया। सो इसके वर्टिकल कंपोनेंट का बेटा रिजल्ट हम निकाल लेते हैं, बाद में इसकी रिजल्ट की डिस्कशन कर लेंगे हमने जो जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सो y कंपोनेंट निकालना है तो उसके लिए रिजल्ट आपके पास क्या, f1y प्लस f2y आ जाए। ठीक है, सो f1y जो है वो किसके इक्वल होगा, f1 साइन थीटा 1 विच इज इक्वल्स टू, फर्स्ट फोर्स आपके पास 20 है तो उसके साथ साइन 0 डिग्री है। साइन 0 आपके पास 0 होता है, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 0 न्यूटन आ गई। इसी तरह हम इसके y कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, सेकंड जो आप फाइंड आउट करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर f2 साइन थीटा 2 लिख देंगे। सेकंड फोर्स आपके पास 10 है, साइन 120 पर क्या वैल्यू देता है, ये हम साथ अभी कैलकुलेटर में इसको फाइंड आउट करके देख लेते हैं। सो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएंगे बेटा, 10 साइन 120 दिस थिंग, ये रिजल्ट हमारे पास आ जाता है कुछ 8.66। 8.66 न्यूटन। और कंबाइन इफेक्ट आपके पास ओवरऑल एफ वाई का दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 8.66 ही आ जाएगा। तो पहली चीज जो इसके अंदर जो हमने बाद में भी करनी है, इसको पहला पॉइंट इसके अंदर साथ कर लेते हैं बेटा, इसकी मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड आपके पास इक्वल है फोर्स का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। सो ये रिजल्ट आपके पास क्या आ जाता है, इसमें रिजल्ट आपके पास आ जाएगा टोटल जो हमने निकाला है बेटा, एक्स एक्सिस का जो रिजल्ट आपके पास आया है वो था हमारे पास 15 और इसका 8.6।
15 स्क्वायर प्लस 8.66 स्क्वायर आपके पास आ। ठीक है, बस ये लाइन थोड़ी सी आप सेट कर लेंगे। एफ इज इक्वल्स टू, ये जो फोर्स का रिजल्टेंट हम बेटा हमने इसके अंदर निकाले, क्योंकि आप रिजल्टेंट निकालना चाह रहे हैं तो बेटा आप इसको एक काम ये भी तो कर सकते हैं कि ये मैंने ओवरऑल इसके अंदर इसको रिप्लेस कर दिया है, रिजल्टेंट का वर्ड इसमें साथ साथ यूज हुआ है, तो आप बेटा ये काम कर सकते हैं, इसको आर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों को बेटा यहाँ पर आप आर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। मीन्स आपके पास ये क्या आ जाएगा, आर आ सकता है। ठीक है, इसको आप वाई को भी आर से यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है आर से रिप्लेस कर दें। सो ये आपके पास क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट फोर्स आ गई, ये आपके पास आर की सूरत में आ गई। सो अगर बुक में आर लिखा हुआ है वो भी बात क्या है बेटा इसमें, ठीक ही है। सो आर आपके पास टोटल क्या आ जाएगा इसमें बेटा, वैल्यू हमारे पास इसकी माइनस करें, इस वैल्यू को वैल्यूएट कर ही लेते हैं कैलकुलेटर से। स्क्वायर रूट में है 15 स्क्वायर प्लस 8.66 स्क्वायर 17.32 आता है। 17.32 आपके पास रिजल्ट आ गया इसका। इसके बाद हम इसकी बेटा डायरेक्शन निकाल लेते मैग्नीट्यूड। हैं। ये मैग्नीट्यूड आ गई आपके पास इसकी रिजल्टेंट की। अब हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। डायरेक्शन के लिए फार्मूला क्या होगा, वही थीटा इज इक्वल टू, आप क्या कहेंगे यहाँ पर, टेजेंट इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट आ जाए। सो थीटा विच इज इक्वल टू टेजेंट इनवर्स आर, y आपके पास कितना है 8.66 डिवाइड बाई 15 आ। सो थीटा इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू आपके पास आती है वो हमारे पास इसका पूरा रिजल्ट जो आ जाएगा 29.98 डिग्री हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब ये देखें बेटा, इसके अंदर आपने ये देखना है एक पॉइंट। अब एक चीज इसके अंदर जो कंफ्यूज करने वाली रहती ही है, इसमें पहला पॉइंट तो आपने इसकी फोर्सेस वगैरह का निकाल लिया। सेकंड जो बी पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास जो फोर्स है, बैलेंसिंग फोर्स आप इसको कह रहे हैं, जिसे आपने आर का नाम दिया। अब इसकी मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, आर के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, मगर हम यहाँ पर देख रहे हैं आर की डायरेक्शन तो आपको अपोजिट जाती दिखाई दे रही है। ये आपको 30 डिग्री पर दिखाई दे रहा है, 30 डिग्री अप्रोक्सीमेट कर लें। मगर जो हमारे पास जो रिजल्टेंट था वो क्या बता रहा था कि वो 120 है। तो इनके दरमियान तो डिफरेंस आपको अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। तो फिर इस तरह का रिजल्ट अगर आपके पास आ जाता है कि जिसके अंदर बेटा डायरेक्शन क्या हो जाए, इनकी अपोजिट हो जाती है, तो पॉइंट ये है कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन में आते हैं तो आप इसका रिजल्ट कैसे इवेल्युएट करेंगे। अब ये देखें कि आपके पास जो इसका रिजल्टेंट था वो 120 डिग्री था बेटा। कितना था, 120 डिग्री था। 120 डिग्री। 120 डिग्री बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। किस में लाई कर रहा है आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब पॉइंट एक्स के अंदर एक ये भी कंफ्यूज कर रहा है, अगर इसकी डायरेक्शन दोनों की क्या है, ऑपोजिट है, डायरेक्शन दोनों की क्या है, ऑपोजिट आ रही है आपके पास, देन फिर आप इसके रिजल्ट को कैसे इवेल्युएट करेंगे। जी बेटा बताएं। नहीं समझ आई इस पॉइंट की। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फोर्स आपके पास रिजल्टेंट फोर्स के इक्वल है, तो इसकी मैग्नीट्यूड तो आपको पता है सेम होगी, बट डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तब आप काम क्या करेंगे बेटा, कैसे आप इसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे।
अगर डायरेक्शन बेटा इसकी अपोजिट हो जाए, जो आपने इसके अंदर रिजल्टेंट एंगल निकाला है उसको पाई इसके अंदर ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे बेटा? पाई इसके अंदर ऐड कर देंगे, मीन्स कि 180 प्लस 30 डिग्री आ जाएगा। सो ये आपके पास कितना आ गया? 210 इसका रिजल्टेंट एंगल आ जाएगा। इसके बाद बेटा हम आखिरी असाइनमेंट की तरफ मूव करते हैं। असाइनमेंट आपके पास ये असाइनमेंट नंबर 4 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए, सो इसको थोड़ा सा आप चेक कर लेंगे। इसको मैं सेट कर लेता हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हमने प्रूव ये करना है ए डॉट बी बेटा इसका स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी, इनका अगर आप स्क्वायर लें वो इक्वल होगा बेटा किसके? ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। तो इसके अंदर बेटा एक पॉइंट हम ये काम कर लेते हैं। यहाँ पर पहले आप ये देखें, ए डॉट बी आपको पता है किसके इक्वल होता है बेटा? ए बी कॉस थीटा के। ठीक है, और इसमें मैं यहाँ पर बेटा साथ ही स्क्वायर ले लेता हूँ, इसके ऊपर स्क्वायर खुद से अप्लाई कर देता हूँ। सो ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कॉस थीटा, इसका स्क्वायर आपके पास आ गया। इसे मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। ठीक है, सेकंड आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है, वो किसके इक्वल होता है? वो भी इसके अंदर देख लें बेटा कि ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल है ए बी साइन थीटा के। ए बी साइन थीटा के दोनों साइड पे बेटा स्क्वायर, आप यहाँ पर ये बात लिखेंगे कि बहुत साइड पे अपने स्क्वायर ली है। सो ए क्रॉस बी यहाँ पर क्या ले लेंगे बेटा? इसके ऊपर आप स्क्वायर ले लेंगे, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन, इसके एक स्टेप बेटा मैंने शॉर्ट किया है कि ये ए बी साइन थीटा इसके ऊपर स्क्वायर था, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? हर एक वैल्यू पर शिफ्ट हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे लिखा है, तो इसे मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ बेटा? इक्वेशन 2 कह रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब बेटा ऐड करेंगे आपके पास क्या रिजल्ट आता है? ए डॉट बी, ऊपर बेटा आपने क्या लिया? स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी, इसके ऊपर भी स्क्वायर था, दोनों को ऐड कर लिया। एक साइड पर आपके पास डॉट वाली साइड से जो रिजल्ट था वो हमारे पास कुछ ये था, और इस साइड पर आपके पास रिजल्ट जो था वो साइन की सूरत में था। सो यहां से आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर को बेटा कॉमन ले लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट है, ये आपके पास इक्वल होता है बेटा 1 के। आप इसके अंदर साइड पर रेफरेंस भी दे देंगे ताकि एग्जामिनर को इसमें कंफ्यूजन ना हो, आप डायरेक्ट इसमें बात को यूटिलाइज ना करें। एक रेफरेंस लाजमी दिया करें अगर कोई फार्मूला इसमें यूज करते हैं। सो अगर आप गौर करें तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया बेटा? ए डॉट बी, इसका आप स्क्वायर लें प्लस ए क्रॉस बी, इस पर आप स्क्वायर लें, तो बेटा क्या रिजल्ट आ गया आपके पास? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यही हमें रिक्वायर्ड था।